बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जाफ़र हस्बे मामूल आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज जिस मेडिसिन को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वो है इग्नेशिया अमारा। इग्नेशिया अमारा प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। ये इग्नेटस बीन है। इसकी अलामात मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने रखूँ, ताकि जब इसका पेशेंट आपके पास आए तो आप उसे आराम से आसानी से पहचान सकें और डायग्नोज़ कर सकें। दोस्तों, इस दवाई की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हर तरह के गम, फ़िक्र, परेशानी से पैदा होने वाली तमाम हालतों को कंट्रोल करती है और उन हालतों से निजात देती है। इग्नेशिया हिस्टेरिया की एक बहुत बड़ी और कामयाब दवाई है। ताउन की वबाई हालात में, जब ताउन की वबा फैली हुई हो तो उसमें भी ये हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पे बहुत ही कामयाबी से लोगों को दी जा सकती है और उन्हें ताउन के मूज़ी मर्ज़ से बचाया जा सकता है। वो अमराज़ जो तंबाकू किसी भी सूरत में खाने, चबाने या पीने से बढ़ती हैं, नशा करने से बढ़ती हैं, अल्कोहल, शराब वगैरह पीने से तकालीफ़ में इजाफ़ा होता है, तो उनमें हम इग्नेशिया सोच सकते हैं और दे सकते हैं। हिस्टेरिया की जैसे ये बहुत बड़ी और कामयाब दवाई है। ये आसाबी मिजाज के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए कामयाबी से इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसके असरात आसाब पर मुरतब होते हैं। बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं। आसाब पे ये बहुत अच्छा असर रखती है। ख़ा वो आसाब या जिन्हें हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, नर्व्स वॉलंटरी हों या इनवॉलंटरी हों, लेकिन ये उनके ऊपर अच्छा असर करती है। गम, परेशानी के बाद असरात से पैदा होने वाले अमराज में बहुत कामयाबी से इस्तेमाल होती है। मरीज़ को समझ नहीं आती कि उसे क्या है, वो परेशान रहता है, अपनी बीमारी के बारे में सोचता रहता है, गुमसुम रहता है, मिजाज उसका बदलता रहता है। कभी बहुत ज़्यादा खुश होता है और कभी बहुत ज़्यादा दुखी होता है। मामूली बात पे उसे गुस्सा आ जाता है, भड़क उठता है, गुस्से से लाल पीला हो जाता है और चीखना चलाना शुरू कर देता है और छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाता है। और इसी तरह ये ख़ास तौर पे ख़वातीन की जो मामलात होते हैं उनमें ये ज़्यादा कामयाबी से इस्तेमाल की जाती है और ये ख़वातीन में ये भी आम तौर पे समझा जाता है कि ये ख़वातीन में अच्छा नताइज देती है, लेकिन ये मर्दों में भी इस्तेमाल की जा सकती है। अच्छा, मरीज़ आहें भरता है, रोता है, सिसकियाँ लेता है, गले में गोले का एहसास होता है, जैसे कोई गोला पेट से उठा, पेट से निकला और गले में जाके अटक गया और उसका दम घुटता है, सांस बंद हो जाता है। कभी कभी पेशेंट ऐसी स्टेट में चला जाता है, ऐसी हालत में चला जाता है कि उसे दौरा जैसे पड़ जाता है। ख़ास तौर पे आजकल बच्चियों में ये रुझान भी काफ़ी पाया जाता है। जो बच्चियां ये मोहब्बत और इस तरह के चक्कर में गिरफ़्तार हो जाती हैं और फिर वो घर में रहती हैं, उनको माँ बाप की इज़्ज़त की टेंशन भी होती है, परेशानी होती है और आगे अपनी मोहब्बत का फ़िक्र भी होता है। जब ये डबल कन्फ्यूजन में बच्चियाँ आ जाती हैं तो उनको इस तरह के दौरे आमतौर पे पड़ते हैं। ये याद रखने की बात है। बावगोला पेट से उठता हुआ महसूस होता है और सीने से होता हुआ गले में आके अटक जाता है। कभी कभी मुंह से झाग भी आती है और बच्चियां अपने गले को पकड़ती हैं या रोती चलाती हैं, दौरा जैसे पड़ गया। कोई समझता है कि जी जन्नात आ गए, कोई समझता है कि जी कुछ हो गया। इस तरह के मामलात फिर लोग और वालदैन, और अक्सर बताती तो वो है नहीं अपने घर पे, वालदैन तवाहमात का शिकार हो जाते हैं, तवीज़ और धागों और इस तरह के लोगों के पीछे फिरना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे हम इस मेडिसिन को ट्राई कर सकते हैं और अल्लाह के हुक्म से ये रिज़ल्ट देती है, नताइज देती है। ज़हनी जज्बाती हालात अहम है। ऐसी हालत जो है ज़हनी और जज्बाती, उस हालत में ये जो अफ़आल, बाहमी तावन
जिन अफ़आल में बाहमी तावन का फ़ुक़दान पैदा हो जाता है, उनमें ये दवाई कामयाबी से इस्तेमाल की जा सकती है। गम और परेशानी के बाद सर में इज्तिमाए खून हो जाता है, जो दर्द का बायस भी कभी कभी बनता है। मरीज़ कहता है कि सर को शदीद दर्द है, लेकिन उसके पीछे जो मुहर्रकात चल रहे होते हैं, वो जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो किसी ना किसी हिसाब में टेंशन, परेशानी, सोच विचार चल रही होती है। बंदा डबल चक्कर में फंसा हुआ होता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन या यंग बच्चियाँ। सर में दर्द जैसे कील ठोकी जा रही है। ऐसा नहीं है कि वो बंदा उसे कहे कि वो ड्रामा कर रहा है, ऐसा नहीं होता। वो हकीकतन उस बीमारी का शिकार हो गया होता है, उसे तकलीफ़ होती है। लेकिन जब वो स्टेट से बाहर निकल आता है, मिसाल के तौर पे वो कामयाब हो जाता है या उसको ये दवाई दी जाती है, तो वो बेहतर हो जाता है। मैं अभी जैसे सर में दर्द इस तरह का होता है कि जैसे कील ठोकी जा रही है। तंबाकू नोशी से, सिगरेट पीने से, नशा करने से, शराब पीने से ये दर्द बढ़ता है। आँखों के सामने सांप की तरह लहरें गुजरती हैं, जैसे रोशनी की किरणें या लकीरें, और इस तरह की लहरें गुजरती हैं। रोशनी आँखों को भाती नहीं है, बर्दाश्त नहीं होती, बुरी लगती है रोशनी। इंसानी आवाज़ के अलावा तमाम आवाज़ें सुनने में उस पेशेंट को दिक्कत महसूस होती है। इंसानी आवाज़ तो वो सुन सकता है, लेकिन बाकी जो आवाज़ें होती हैं वो उन्हें उसे सुनने में मुश्किल पेश आती है। खट्टे डकार आते हैं, मैदा की शदीद कमज़ोरी, जैसे अभी जान निकल जाएगी, इस तरह की तकालीफ़ होती हैं। मैदे की कमज़ोरी, आम ग़िज़ा से नफ़रत और बहुत सी नाकाबिले हज़म अशिया जैसे मिट्टी, चाक, कोयला वगैरह, इस तरह की चीज़ें खाना पेशेंट चाहता है, और जो काबिल हज़म अशिया हैं वो उसे अच्छी नहीं लगती। खाने की बजाय वो खाने को भूख उसे नहीं लगेगी, लेकिन वो ऐसी चीज़ें खाएगा जो नहीं खानी चाहिए, और उन्हें हो सकता है वो हज़म भी कर ले, जबकि अच्छी चीज़ें उसके लिए तकलीफ़ का बायस होंगी और गलत चीज़ें उसको अच्छी लगेगी उसकी तबीयत को। खांसने के दौरान खूनी बवासीर के जो मस्से होते हैं उनमें तकलीफ़ महसूस होता है जब खांसी होती है। खौफ के बायस उसे पेचस आने शुरू हो जाते हैं, लूज़ मोशन लग जाते हैं, पेचश आते हैं, असहाल आते हैं जिन्हें हम कहते हैं, और पखाना तकलीफ़ के साथ इस तरह पखाना खारिज होता है जैसे कोई छुरा या चाकू किसी ने पेशाब वाली जगह से गुजार दिया हो। तशन्नुजी खांसी कड़ाव के साथ और दौरे के साथ खांसी होती है उसे, जिसके दौरे बार बार उसे आते हैं। किसी रद्द अमल के तौर पे खांसी आती है। लेकिन खांसने से खांसी की ख्वाहिश बढ़ती जाती है। मरीज़ ने एक दफ़ा खांसा, लेकिन उसका दिल चाहेगा अभी मैं खांसता ही चला जाऊँ, इतनी उसको खांसी शदीद होती जाती है और उसका दिल चाहता है वो ये काम करे। अयाम हैज़ जो होती है, अयाम हैज़ के दौरान मैदा और पेट में ऐंठन होती है, खिंचाव होता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं और दर्द महसूस होता है, और ये दर्द के साथ ये मामलात होते हैं। औरतों में ख्वाहिश मुबाशरत कम हो जाती है, परेशानी से जो है हैज़ बंद हो जाते हैं। मर्दों में कुव्वत बा ख़त्म हो जाती है, वज़ू सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। नींद में अज़ा में झटके लगते हैं, हाथ पाँव टांगे जिस तरह हैं, ये नींद में अगर पेशेंट सोया हुआ है तो उसे झटके लगते हैं। और गम और परेशानी के बायस आने वाली बेख्वाबी के उसे अपनी टेंशन या सोच विचार की वजह से नींद नहीं आती। पेशेंट सोचता रहता है, रात को लेटा रहता है, लेकिन सो नहीं पाता, नींद उसे नहीं आती, बेख्वाबी का शिकार हो जाता है। तकलीफ़ दे ख्वाब देखता है, वो ख्वाब ऐसे देखेगा कि वो उसको तकलीफ़ होगी ख्वाब में। एक तो डरावने ख्वाब होते हैं, लेकिन एक तकलीफ़ देते हैं, जैसे कोई उसके चोट आ गई, इंजेक्शन लग गया, कट लग गया, या वो किसी ऐसी परेशानी वाले हालात में फंस गया, तो इस तरह के ख्वाब वो देखता है जिसमें उसे तकलीफ़ होती है। और ख्वाब ये नहीं है कि ख्वाब देखा 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए वो ख़त्म हो गया, नहीं, वो लंबे लंबे ख्वाब देखता है। रात को सोया तो वो शायद पूरी रात एक ही ख्वाब देखता रहे, आधी रात एक ही ख्वाब देखता रहे, इस तरह के ख्वाब देखता है। इग्नेशिया की एक बहुत बड़ी खूबी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि शायद इसको लोग इग्नोर करते हैं, कि ये ताउन की बीमारी की बेहतरीन दवा है। उसे हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ताउन के इलाज के लिए भी आप इग्नेशिया को बड़े कामयाबी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा आपको बता दूं कि ऐसी हालत जिसमें पेशेंट कुछ करना भी चाहता है और नहीं भी करना चाहता, पेशेंट 2 ख्यालात का शिकार हो जाता है। वो उदास रहता है, खुश नहीं रहता, उसको खुद पता नहीं होता कि उसको क्या मसला है।
क्या परेशानी है, और पेशेंट वो काम जो उसे करना चाहिए वो नहीं करता, उसमें उसे सुकून नहीं मिलता, उसे वो काम जो उसे नहीं करना चाहिए वो करके उसे सुकून मिलता है। तो इस तरह की हालत होती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर दांत में दर्द है, अभी हर बंदा कह सकता है कि अगर दांत में दर्द है तो उसे नहीं खाना चाहिए, वो खाएगा तो उसको दांत में दर्द बढ़ेगा। लेकिन एग्नेशिया के पेशेंट को दांत में दर्द खाने से सुकून होगा, दांत को दबाने से दर्द नहीं होगा बल्कि दबाने से सुकून होगा। इस तरह की उसको मतलब तकालीफ होती हैं कि जिनकी वजह से तकलीफ़ में कमी होनी चाहिए, उस पेशेंट को उन चीज़ों से तकलीफ़ में ज़्यादती होती है, और जिन चीज़ों से तकलीफ़ में कमी होनी चाहिए एग्नेशिया के पेशेंट को उन चीज़ों से ज़्यादती होती है, और पेशेंट ख्यालात में गुम रहता है और परेशान रहता है, पागलपन सा छाया रहता है मरीज़ के ऊपर। तो इसकी दोस्तों मुआवन जो मेडिसिन है उसमें नेट्राम्यूर जो इसकी मजमन दवा है, इसके पहले स्टेज में इस्तेमाल होती है। सीपिया, बेलाडोना, चाइना, और जो इसकी दुश्मन दवाएं हैं उनमें काफिया क्रूडा है, वामिका, नक्स वामिका है, टोबैकम है। तरियाक के तौर पे हम इसका आर्निका को इस्तेमाल कर सकते हैं, काक्यूलस को कर सकते हैं, कैमामेला कर सकते हैं, पल्साटीला को कर सकते हैं। और इसकी जो कॉमनली हमें डोज़ इस्तेमाल करनी चाहिए वो 6 से 200 करनी चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अपने तौर पे इस दवाई को स्टार्ट करना चाहते हैं और ये अलामात आपके अंदर मौजूद हैं तो आप 30 में इस्तेमाल करें। बेशक दिन में 4 बार कर लें, 3-4 ड्रॉप्स अपनी ज़ुबान पे गिरा लें, या 9 ड्रॉप्स आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करें। ये 30 में इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर बड़ी पोटेंसी आप करना चाहेंगे तो उसे आपको पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना बेहतर होता है। तो दोस्तों इसकी पोटेंसी मैं फिर आपको बता दूं 6 से 200, और बड़ी पोटेंसी में भी डॉक्टर साहिबान अपने क्लिनिक पे इसे इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है। इसका जो मुद्दत असर होता है वो 9 दिन होता है। दोस्तों ये तो थी इग्नेशिया की जो कॉमन और अहम तरीन अलामात मैंने आपकी खिदमत में पेश की। उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो को सुन के बहुत सारी मुफीद मालूमात मिली होंगी। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं बहुत सारे लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को होम्योपैथी से अवेयर करूं, होम्योपैथी के बारे में बताऊं, इसकी मुफीद और ज़ूद असर जो बहुत जल्द असर करने वाली अद्वियात हैं उनके बारे में आगाह करूं, उनको इस तरफ लेके आऊं कि ये तरीका इलाज साइड इफ़ेक्ट से फ्री है, इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये मुज़र असरात से पाक है, ये आपके लिए बेहतरीन है। आप इसकी तरफ आएँ और होम्योपैथिक तरीका इलाज से अपना इलाज करवाएं। और दोस्तों उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में, अपने अजीज़ व कारम में इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंच सके। मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं आपकी खिदमत में इसी तरह हाज़िर होता रहूं और अपने इस काम को जारी रखूं। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी मेडिसिन की अलामात आपकी खिदमत में पेश करूं या मैं किसी बीमारी पे कोई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं तो कमेंट सेक्शन में काइंडली ज़रूर लिखा करें ताकि मैं उसके ऊपर कोई वीडियो बना के आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह मियाँ आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।